शनास का सबक सी। सदर मुहतरम, हक तो यह है कि इंसान इस कायनात और जिंदगी का राज उस वक्त तक पा ही नहीं सकता जब तक उसे खुद शनासी का शऊर और इदराक हासिल हो। इस नुक्ते की इकबाल एक जगह खुद वजाहत करते हैं। खुदी क्या है? राज़े दरूने हयात। खुदी क्या है? बेदारी कायनात। खुदी का मफहूम मतलब वादा करने के बाद अब हम इसकी अहमियत आफादियत खुद इकबाल की ज़बान में बयान करेंगे। हाँ, तो खुदी का वली खुदा की मुअफ़्फ़त और पहचान है अपने रब पर मुकम्मल और पूरा यकीन। इकबाल एक जगह जोर देकर फरमाते हैं, खुदी का सीने निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। सदर मुहतरम, क्या ये सही नहीं है कि इंसान हुआ वो कितना ही तंग दस्त क्यों न हो, इज्जत नफ्स से ये बात गवार नहीं करती कि वो दूसरे इंसान के सामने सवाल दराज करे। इकबाल के नजदीक गैर अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करना या दूसरों का सहारा लेना खुदी की मौत को दावत है। चनांचे जोर देकर फरमाते हैं, ऐ ताहिरे लहुती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। कराम, इज्जत नफ्स और गैरत और दाली के बाद खुदी का तीसरा बड़ा इनाम इंसानी फिक्र अमल की मुकम्मल आज़ादी और ज़हनी बेदारी है। जी हाँ, मुसलमानों की मौजूदा ज़वाल पस्ती की असल वजह यही तो है कि आज का मुसलमान बेअमली और काली बेकारियों का पूरी तरह शिकार है। इकबाल ने बड़ी कश्ती और हवा पे गुजरने से यूं बेदार किया, बड़े हच्चर है नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है, अपनी असलियत से हो आगाह मुसलमान के तू कतरा है लेकिन मिसले बहरे में पाया भी है। बस मेरे मौजू का हक अदा हुआ। खुदी का ना सिर्फ मैंने मतलब नहीं बल्कि जौहर अब्दार की मकसदियत और आफादियत भी बयान कर दी। आखिर में खुदी के चंद अशार, खुदी की जलवतू में मुस्तफाई, खुदी की रिफ़अतू में किबरियाई, ज़मीन आसमां कुर्सी अर्श, खुदी की इज्जत में सारी खुदाई। ज़माने में झूठा है इसका नगी जो अपनी खुदी को पहचानता नहीं। खुदा